तमाम अफवाहें मुस्तरद, मुज़ाकरात नहीं रुके। ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत रुकने और डायलॉग मुअत्तल करने की खबरें झूठी हैं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम को पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है वो किसी न किसी तरीके से मुआहदा कर ले। तेहरान 47 बरस से जो कर रहा है मजीद करने की इजाजत नहीं देंगे। 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर, नई तारीख का फैसला न हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट के मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवज़ा तरमीम न हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियां नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं, मुजवज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी। फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मासेरा से गिलगित बल्तिस्तान तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों नहीं बना? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें कोई भी मसला न होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दयामर भाषा डैम नहीं बना। एक बाबा डैम जो कहते थे रिटायर होकर कैंप लगाऊंगा, मैंने लोगों से कहा जाकर देखो बाबा डैम का कैंप कहाँ है, कहीं नजर नहीं आया। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते लेकिन पूछना चाहते हैं क्यों चीजों को नजरअंदाज किया। किसी की तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या ना मिले हम यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कहेंगे आप यहाँ आए। सलाला पर हमले के बाद सदर जरदारी ने पाकिस्तान में दीगर ममालिक के फौजी अड्डे बंद कराए। गैर मुल्कियों को अड्डे एक फौजी आमर ने दिए थे जहां से मुस्लिम ममालिक पर हमले होते थे। जुल्फिकार भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर है। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद किया गया तो इन हालात में यहाँ इंतखाबी मुहिम चलाना मुनासिब नहीं समझा। दुआगो है जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कासकरदों में इंतखाबी जलसे से खिताब बोले, गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलाएंगे। BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर आज़म प्रोग्राम के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को फौजी ताकत बनाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। एटम बम जुल्फिकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी सतह पर मुस्तहकम हो। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद, सदर मुस्लिम लीग नून को मेहमान करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कशमकश शिद्दत इख्तियार कर गई। एक जानिब पाबंदियां, दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियां जारी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने अपने वीडियो बयान में कहा, मकामी इंतजामिया उन्हें दाखिल होने से रोक रही है। एक ढोंग को इलेक्शन का नाम दिया जा रहा है। वोट की बुनियाद पर अवाम और रियासत के बुनियादी रिश्ते को तोड़ दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियां जारी। इंसाफ लॉयर्स विंग के वफ्द की चेयरमैन PTI से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने वफ्द के हमरा शेख मोहम्मद हसन जाफरी से मुलाकात की। अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल के साथ नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में तलख जुमलों का तबादला। एक्सियोस के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। बेरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो? नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान बस ओके ओके करते रहे।
इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक दिया। हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमले नहीं करेगी। अमेरिकी सदर का इसराइली वजीर आजम से राब्ते के बाद सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा अब इसराइली फौजी बेरूत नहीं जाएंगे। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते डील कर लेंगे। मुआहदे में सीज़ फायर में तोसी और आबना हमस को खोलना शामिल होगा। ईरान से नहीं सुना कि वो मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहे हैं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करे। अमेरिकी सदर का ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेश, कहा ईरान की फौजी और दिफाई सलाहियत काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी। तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत पर आमादा हो चुका। इससे कबल ईरान इस मामले पर बात से इनकारी था। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर मुंतशिर और मुनक़्क़िम हो चुकी। हमें उनकी जानिब से जवाब मिलने में कई दिन लग जाते हैं। उम्मीद है आबना हमस जल्द दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के पास अभी बड़ी तादाद में ड्रोन मौजूद हैं। ये सिर्फ खित्ते के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया। इजलास ख़िताब में कहा, सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतकामी और इंतज़ामी शफ़ाफ़ियत और बेहतरीन कारकर्दगी हमारी अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सरमायाकारी में इजाफा, शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायजा इजलास, मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर-ए-गौर पॉलिसी तजवीज़ पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे तक खुले रखने का फैसला। शादी हॉल्स रात 10, रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज और कातेकार से मुस्तस्ना होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर-ए-सदारत किफ़ायत शारी इजलास में फैसले मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप पाबंदी से मुस्तस्ना। सूबे को वफाकी हुकाम के साथ इन हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। देरपा आम के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल राब्तों को बेहतरीन रास्ता करार दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई आम के लिए पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़, मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने के आज़म का इजहार। अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से मस्बत खबरें। खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल, WTI $90 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क सौंपा। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP की मुलाकात। KP में अमन अमान की सूरत-ए-हाल और दीगर अहम तफसीली उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल और खुसूसी जायजा लिया गया। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी अदालत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से फैसले से मुस्तस्ना करार दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में अबहाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल्स मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। वफाकी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया।
जुबानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, किसी रहनुमा और बहनों को मुलाकात की इजाजत न मिली। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी और काबीना अरकान को पुलिस ने नाके पर रोक लिया। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। सिंध काबीना का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सर्विसेज फराहम करके इंसदाद दहशतगर्दी की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। सिक्योरिटी तारों की इस्तेदाद में इजाफा, मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। कराची की तरक्की, पानी और निकासियात के मनसूबों, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कुदरती गैस, रॉयल्टी, सेहत, सिक्योरिटी और आला तालीम से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। उधर सीएम सिंध से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सिंध के ज़राए माहिरीन की टीम का जल्द चीन का दौरा करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई शहर में पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश। हुकाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए शहरी इंतजामिया महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फौरी इकदाम करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मेरा पंजाब की आलमी सतह पर पज़ीराई टेक्नोलॉजी पर मबनी पब्लिक सर्विसेज का सबूत है। गुमशुदा अफराद के लिए मेरा प्यारा ऐप ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस नुमाया किया। इस ऐप के तहत 54,000 से ज्यादा गुमशुदा बच्चों के लिए मौसर कार्रवाई काबिल तहसीन अमल है।